सांस में मिलने लगते हैं। मैं हूँ कोमल। आज के एपिसोड 37 में मैं बताने वाली हूँ जब भक्ति जीवन बन जाती है तो कैसी होती है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी कि कैसे जब हम समझ जाते हैं कि भगवान तो एक ही है तो मन का बाहर हल्का होने लगता है। पर आज हम इससे भी आगे जाएंगे। दोस्तों, जब मन स्थिर हो जाता है तो मन दृढ़ हो जाता है, और जब मन दृढ़ होता है तो भगवान पर विश्वास अपने आप पक्का हो जाता है। उस वक्त ना तो सवाल बचते हैं और ना ही कोई उलझन, बस एक ही भाव रह जाता है, जो है वही शिव है। मेरे साथ भी यही हुआ। जब भक्ति मेरे लिए सिर्फ पूजा नहीं रही और जीवन का हिस्सा बन गई, तो मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे भगवान को याद करना पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही मेरे साथ चल रहे थे। अब ना मुझे ज्यादा मूर्तियां चाहिए और ना ही ज्यादा सामान। तो दोस्तों, भक्ति में जो जीवन है वो बहुत ही सुंदर बन जाता है, जिसमें आप हर सांस में अपने भगवान को याद करते हो। भक्ति हमारे जीवन को बहुत ही सरल और सुंदर बना देती है। और दोस्तों, सच मानिए दोस्तों, हमें किसी मंत्र की फिर हमें जरूरत नहीं होती। यही वो अवस्था होती है जहाँ भक्ति दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। न शोर, न प्रदर्शन, ना कोई दिखावा, बस एक गहरी शांति जो बिना बोले बहुत ही गहरा अनुभव करा जाती है, और मन से एक आवाज आती है कि तुम पहुंच गए हो। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कभी ऐसा पल आए जहां भगवान को याद करने की जरूरत ही ना पड़े, तब समझ लेना भगवान ने आपका हाथ ही नहीं बल्कि आपको अपने गोद में उठा लिया है। दोस्तों, यहाँ पे ना मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एक कथा याद आ रही है। एक ना भक्त हुआ करते थे, और वो भक्त जो है श्री कृष्ण जी को अत्यधिक प्रेम करते थे। वो उनको पूछते थे। एक दिन ऐसा होता है जब उस व्यक्ति के जीवन में बहुत बुरे पल आते हैं, दुख आता है, तकलीफ आता है, तो उस व्यक्ति को सभी छोड़कर ना चले जाते हैं। और वो उस व्यक्ति का प्रत्येक दिन का ये एक कर्म था छोटा सा, कि वो हर रोज जाता था नदी किनारे और वहाँ की गीली मिट्टियों में ना वो चलता था। तो जब वो एक दिन जब चल रहा था ना, तो उसको अपने 2 पैरों के निशान तो दिखाई ही दिए, साथ में 2 पैर के निशान उसे और भी दिखाई दिए, यानी 4 पैर। तो जैसे जैसे वो चलता तो मिट्टी पर जो है उसके भी पैर के निशान छपते और दूसरे और भी 2 पैर के निशान छपते। तो वो ये समझ गया था, उसका ये दृढ़ विश्वास था कि कृष्ण जी उनके साथ ही चलते हैं। और ये दुख से पहले का समय था जब चल रहे थे। फिर जब वो दुख आया और सब उसको छोड़कर चले गए ना, तो वो फिर से उसी गीली मिट्टियों पर चलने के लिए गया। और जब वो चल रहे थे ना, तो इस बार केवल 2 ही पैरों के निशान थे। तो वो बहुत दुखी हुआ, बहुत रोया, बोला कि ठीक है कृष्णा, आपने भी मुझे मेरे दुख में आपने भी मुझे छोड़ दिया। सब तो छोड़ के चले ही गए हैं, सबने अपना रंग दिखा दिया।
भी जो है छलिया हो, आप भी मुझे छोड़ करके चले गए हो। अब मेरा किसी पर भी कोई विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, उसी समय कृष्ण जी प्रकट होते हैं और उन्हें बोलते हैं कि सुख में तो मैं तुम्हारे साथ साथ चल ही रहा था, लेकिन जब मेरे भक्तों पर, जो मेरे अति प्रिय होते हैं, जब उन पे किसी भी प्रकार का दुख आता है, तो मैं उन्हें अपने गोद में उठा लेता हूँ। तुमने देखा कि गीली मिट्टी पर केवल 2 ही पैर के निशान थे, लेकिन वो 2 पैर के निशान तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे, और तुम तो मेरी गोद में थे। तुमने ऐसा सोच ही कैसे लिया कि मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ? मैंने तुम्हें उन दुखों से ऊपर उठा लिया है। तो दोस्तों, भक्त बहुत रोया। तो दोस्तों, ये कथा हमें क्या सिखाती है, क्या दिखाती है कि हमें हमारे अपने भगवान पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप किसी भी भगवान को पूजते हो तो आपके जीवन में जो है दुख तकलीफ नहीं आएंगे। जैसे दिन होती है फिर रात होती है, उसी तरह से सुख दुख ये भी चलता रहता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक आपके कार्मिक बंधन हो। दोस्तों, हमें हमेशा अपने भगवान पर दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, और बिल्कुल भी ये मत सोचो कि आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी अगर आप भगवान को पूजते हो। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आप अच्छे कर्म करते हैं, वैसे वैसे आपके जो भी भारी कर्म है वो हल्के होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो जीवन है वो केवल भगवान पर दृढ़ विश्वास रखने से जीवन सिर्फ जीवन नहीं रह जाता, जिसमें हम जीवन को काटते नहीं हैं, बल्कि हम अपने उस जीवन को भक्ति में जीते हैं। तो ये वही पल है जब भक्ति जीवन बन जाती है। तो अपने जीवन को भक्ति बनाओ, भक्ति में अपने जीवन को जियो, जो आपको सुकून शांति दे, प्रेम दे। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें अपनी रोशनी जो है हर किसी के साथ शेयर करनी है, ताकि उनके भी जीवन में भक्ति की रोशनी फैल सके। और दोस्तों, आप अपने भी दिव्य अनुभव मुझे शेयर कर सकते हैं thedivinerajputgirls@gmail.com पर। तो मैं हूँ कोमल, कल मैं आपसे फिर मिलती हूँ। जय श्री राम।